त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेय मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ये आस्था का उद्घोष है, विश्वास की जय जयकार है, प्रार्थना की वो लहर है जो महादेव के चरणों का स्पर्श कर भक्तों पर अमृत की वर्षा करती है। बाबा भोलेनाथ का एक नाम है आशुतोष, जिसका अर्थ होता है आशु माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न होने वाले। भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ओम हर हर महादेवाय नमः। भक्तों के लिए महादेव उनके सबसे प्रिय भोले हैं, आशुतोष हैं, जो कष्टों के उफान में विश्वास की नौका को कभी डगमगाने नहीं देते। तभी तो हर भक्त झूम झूम कर त्रिपुरारी की भक्ति में मग्न होने को आतुर है। बम बम बोले, हर हर महादेव, बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। देश की राजधानी दिल्ली प्राचीन शहरों में से एक है जो अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए है, और ऐसे ही इतिहास जुड़े हुए हैं यहाँ मौजूद मंदिरों से। जहाँ आज हम आए हैं एक ऐसे ही मंदिर में जिसे कहा जाता है कि ये 800 साल से भी पुराना मंदिर है, और ये मंदिर है भगवान भोले का, जहाँ पर वो विराजमान हैं अर्धनारीश्वर के रूप में, जिसे हम कहते हैं गौरी शंकर मंदिर। दिल्ली का चांदनी चौक, जहां बसा है महादेव का लगभग 800 साल पुराना गौरी शंकर मंदिर, जो भक्तों की अपार श्रद्धा का दिव्य धाम बन चुका है। मीलों का सफर तय करके आए भक्त यहां भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन कर भाव विभोर हो जाते हैं। यहाँ सबकी मुराद पूरी होती है। गौरी शंकर भगवान से जो मांगता है मुझे मिलता है। मैं 12 साल से आ रही हूँ, और मैं मेरे यहाँ तक जब तक नहीं आती हूँ जब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। बस श्रद्धा रखती हूँ, मन्नत अपने आप दे देते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो भी मेरे रुके हुए काम होते हैं, जब मेरे को लगता है कि यहाँ परेशानियों से घिर गया हूँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, बाबा से प्रार्थना करता हूँ, और मेरे स्वयं ही अपने काम सारे पूरे हो जाते हैं। मेरी भी मैरिज हो गई, मैं यहाँ पर आई थी अपने मंगेतर के साथ। मेरे को यहाँ आते हुए कम से कम 96 से मैं आ रहा हूँ, बहुत छोटा सा था, अपने चाचा जी के साथ आता था, मंडे संडे ऐसे आता था। बाकी 98 से मैं रेगुलर आ रहा हूँ सर। मतलब मेरा नियम है, मैं चाहे मैं रोटी खाऊँ या नहीं खाऊँ, यहाँ जरूर आना है, ये नियम है मेरा यहाँ। आदिकाल से यहाँ विराजमान है भोलेनाथ। ये स्वयंभू शिवलिंग है, और जरा गौर से देखिए, भक्ति के भव सागर में डूब कर देखिए। इस शिवलिंग का रंग काला नहीं बल्कि भूरा है। चांदी के सर्प से घिरे शंभुनाथ की इस अलौकिक छटा की बात ही कुछ और है। कोई दूध से तो कोई जल से महादेव का अभिषेक कर पुण्य प्राप्त करता है। मंदिर के प्रमुख आराध्य मां गौरी और भगवान शिव का छोटा सा विग्रह भक्तों का मन मोहने वाला है। बड़े बड़े नेत्र, खूबसूरत श्रृंगार, आकर्षक पोशाक, नजरें हटाना असंभव है। अपने दिल में बसा लीजिए ये छवि, मांग लीजिए मनोकामना। गौरी शंकर की कृपा से जरूर स्वीकार होगी आपकी प्रार्थना। गौरी शंकर भगवान भोलेनाथ इसलिए हैं कि यहाँ दोनों प्रधान हैं, माँ गौरी और भगवान शंकर। लेकिन एक विचित्रता है जो आपको कहीं संसार में नहीं मिलेगी, कि यहाँ जो भगवान शंकर हैं वो 3 रूप में हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान के हाथ में एक में चक्र है, जो जैसे विष्णु का, ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रहते हैं, तो वेद भी एक भगवान के हाथ में। इस तरह से बड़ा सुंदर वातावरण है। आप देखेंगे भगवान शंकर के अंदर तीनों देव मिलेंगे, तो त्रिदेव का संयोग मिला, इसीलिए यहाँ का आशीर्वाद मिलता है, और कोई भी भक्त यहाँ से निराश नहीं जाता।
कहते हैं भगवान भोलेनाथ को जब भी सच्चे मन से पुकारो वो प्रकट होते हैं और ऐसा ही कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर से। जब मराठा सैनिक आपा गंगाधर भगवान भोले की शरण में आए तो भगवान ने उन्हें निराश नहीं किया। ये मंदिर एक भक्त की सच्ची आराधना और पूर्ण निष्ठा की साक्षात गवाही देता है। महाकाल के प्रति विश्वास इतना अटूट जो काल पर भी जीत दिलाते। मान्यता है कि इस मंदिर को मराठा सैनिक अप्पा गंगाधर ने बनवाया था, जो बाबा शिव के परम भक्त थे। भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी जिसने उन्हें जीवन दान दे दिया। मंदिर सदियों पुराना मंदिर है और औरंगजेब के सेक्रेटरी होते थे अप्पा गंगाधर, उनकी स्थापना करी हुई है। मंदिर की स्थापना तो पहले हो गई थी, लेकिन उन्होंने बाद में उसका जीर्णोद्धार किया था। जब औरंगजेब का राज था यहाँ लाल किले में, कभी उन्होंने इस मंदिर की तरफ नहीं देखा। सारे मंदिर उन्होंने तोड़े, इस मंदिर की तरफ कभी उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ना कभी कुछ इसको क्षति पहुँचाई इस मंदिर को। ये सत्य है और सत्य की कसौटी को और खरा करता है सालों पुराना ये मंदिर, जहाँ महादेव अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उन्हें कष्टों से बचाते हैं। भक्तों के भाव, आंखों में महादेव के प्रति झलकता प्यार, ये नजारा बहुत ही अनूठा है। गौरी शंकर मंदिर में रोज भगवान शिव का बेहद खूबसूरत श्रृंगार किया जाता है। देखिए कैसे चंदन, अबीर, गुलाल और फूलों से सुसज्जित हो रहे हैं औघड़दानी। शांत मन से देखिए ये नजारा। खुशनसीब हैं आप जो इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बन रहे हैं। दोपहर को मंदिर के कपाट बंद होने से पहले शंभुनाथ का ऐसा ही श्रृंगार किया जाता है। मंदिर में भगवान शिव के अलावा मां पार्वती, गणेश और कार्तिकेय महाराज की प्रतिमाएं विराजमान हैं। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, बाबा ने जल वो पी लिया विष, उसका असर पड़ने लगा, बाबा का मुख नीला पड़ गया। सब देवताओं ने कहा बोला इनको बचाओ कैसे भी भोलेनाथ को। तो उन्होंने सबसे पहले जल, आप देखते हो कि हम जब अभिषेक करें भगवान का जल चढ़ाते हैं। जल का क्या तात्पर्य है कि वो ठंडक दे, उनको कैसे भी शांति मिले, हमारे भोले बाबा को कुछ हो न जाए। लेकिन जब असर नहीं हुआ तो फिर दूध, फिर बोले नहीं, फिर दही चढ़ाया, दही से मला बाबा को, तो कैसे भी इनके मस्तक पर ठंडक पहुंच जाए। यही अभिषेक में आप देखते हो दूध, दही, घी, शहद, शहद की तासीर भी ठंडी है। फिर बूरा चढ़ाया, बूरा की तासीर भी बहुत ठंडी होती है। बेल पत्र भी बहुत ठंडा होता है, इसका भी वहीं से प्रचलन हुआ बाबा को। धतूरा जो चढ़ाते हैं उसकी भी तासीर ठंडी है। ये सब जो मिश्रण होता है, जो अभिषेक आप अभी देख रहे थे, उसका तात्पर्य ये है कि हम कैसे भोलेनाथ को वही प्रसन्न करें। मंदिर अगर आप आए तो आप देखेंगे कि ये पूरा मंदिर 5 पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ है। कहा यह जाता है कि स्वयंभू जब से अस्तित्व में आए हैं तब से ही इन 5 पीपल के पेड़ों का भी अस्तित्व है, यानी कि सदियों पुराने ये पेड़ भी हैं और अपने आप में ये स्वयंभू कॉस्मिक पिलर यानी कि ब्रह्मांड का केंद्र भी माने जाते हैं। कहते हैं देने वाला कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन झोलियां भर जाती हैं। ऐसा ही है गौरी शंकर का ये धाम। 5 पीपल के पेड़ों के नीचे विराजमान है स्वयंभू। इसे चमत्कार नहीं तो क्या कहेंगे। सालों बीत जाने के बाद भी ये पेड़ आज भी सुरक्षित है। बाबा भोलेनाथ आपको बताया स्वयंभू हैं। स्वयंभू होते जो अपने आप प्राकट्य होता है, जो किसी के द्वारा लगाए नहीं जाते। 5 पीपलों के पेड़ों में बाबा का वास था यहाँ पे। अब उनका एक ही सबसे बड़ी बात है कि पीपल के वृक्ष की एक तो आयु बहुत होती है। आप भी आज देखिए युगों बीत गए, 800 वर्ष पुराना है, लेकिन 5 पेड़ आज भी यहाँ सुरक्षित हैं। आप दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और सब करते भी हैं और उनसे मनोवांछित फल प्राप्त कर रहे हैं आज तक।
यहाँ मंदिर परिसर में भगवान शिव के साथ मां गौरी भी विराजमान हैं, अपने पुत्र भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ। यहाँ पर मां का जो स्वरूप है वो खड़ी मूर्ति का स्वरूप है, यानी कि पद्मासन में भगवान भोले विराजमान हैं और मां उनके बगल में उनकी अर्धांगिनी के रूप में खड़ी मौजूद हैं। कहा यह जाता है कि कुंवारी कन्याएं यहाँ पर माता के पास आती हैं अपने मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए, और जो सुहागिनें हैं वो अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की मनोकामना लेके माँ के पास आती हैं, और इसीलिए तो इन्हें कहा जाता है कि मनोकामना देवी भी इन्हें कहा जाता है, और ये किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देती है। ये मन्नतों का सांचा दरबार है। गौरी शंकर की असीम कृपा भक्तों के विश्वास को और ज्यादा प्रगाढ़ कर देती है। मनचाही इच्छा जब पूरी होती है तो भक्त अपने भगवान का धन्यवाद करने दौड़े चले आते हैं। मैं मतलब शादी के बाद से मैं अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ यहाँ पर। मेरी शादी को 8 साल हो गए, मैं 8 साल से यहाँ आ रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी बेटी मतलब भगवान का ही आशीर्वाद है। मुझे बेटी चाहिए थी और मुझे बेटी मिली। मेरी मन्नत मांगी थी, मैंने मकान बनाने की, तो वो पूरी हुई है। भारत के इतिहास में शैव संप्रदाय की अहम भूमिका है। शैव संप्रदाय वो संप्रदाय है जो कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, और ये पुराने संप्रदाय में से एक माना जाता है जहाँ पर भगवान के विभिन्न स्वरूपों को पूजा जाता है या फिर उन्हें माना जाता है। यहाँ पर किसी तरीके की कोई बाध्यता नहीं होती है। गौरी शंकर मंदिर शैव संप्रदाय के सबसे पुराने मंदिरों में से एक बताया जाता है। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में बना गौरी शंकर मंदिर इतिहास के कई पहलू समेटे है और हर पन्ने पर वर्णित है एक चमत्कार। ये मंदिर भारत के शैव संप्रदाय के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ना कोई बंधन, ना कोई रोक, लेकिन शर्त सिर्फ एक, मन में गौरी शंकर के प्रति सच्ची आस्था। कहते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे आसान होता है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्टों का नाश करते हैं। वो महाकाल भी हैं, भोले भी। जो भी सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी शरण में पहुंचता है, भगवान भोले उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। ये महादेव की महिमा का गुणगान है। ये शिव शंकर की करुणा का बखान है। अविनाशी शिव तीनों लोकों में सबसे महान है। ये संसार शिव के चरणों में ही तो समाया है, और शिव को प्रसन्न करना इतना मुश्किल भी नहीं। आशुतोष तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की झोलियां भर जाती हैं। जिसके पास कुछ भी ना बनो, अंजलि में जल भी ना हो, यहाँ आप देखिए व्यवस्था बनी हुई है, लोटे बने हुए हैं, जल की व्यवस्था है। एक लोटा जल अगर जो भी भक्तगण चढ़ाता है तो बाबा उसको भी इतना ही स्वीकार करते हैं जिस प्रकार कोई जो फल फूल दूध दही घी शहद पूरा लाता है। इस मंदिर की मान्यता ये है, दूर दूर से दर्शनार्थी इस मंदिर में आते हैं और जो मन्नत मांगते हैं बाबा उनकी पूरी करता है। यहाँ हर कोई जो आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, चाहे उसके मन में जैसी श्रद्धा हो, जैसी उसकी भावना हो। यहाँ जो भी कोई आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। भगवान शिव की सवारी, भगवान शिव के सेनापति, उनके सबसे प्रिय नंदी बाबा। कहते हैं भगवान की शरण में आप मनोकामना लेकर आते हैं तो सबसे पहले आप नंदी के कान में उस मनोकामना को बोले तो वो मनोकामना जरूर भगवान भोले तक पहुंचती है। और ऐसी ही मान्यता कुछ यहाँ पर भी है। जिनकी भी मनोकामना पूर्ण हुई वो भक्त आए और नंदी बाबा के गले में घंटी बांध कर चले गए। जहाँ भी भगवान शिव की पूजा होती है या शिव की महिमा की बात होती है, वहाँ नंदी का जिक्र आता ही है। बगैर नंदी शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि नंदी भगवान भोले के सबसे प्रिय हैं और सबसे निकट भी। भक्त पूर्ण विश्वास के साथ नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं और यकीन रखते हैं कि अब उनकी ये मुराद शंभुनाथ तक जरूर पहुंचेगी और शीघ्र ही पूर्ण भी होगी। मंदिर प्रांगण में गौरी शंकर के अलावा राम दरबार के दर्शन भी होते हैं, और जहां राम हो वहां उनके भक्त हनुमान जी का होना तो निश्चित ही है। इसके अलावा मंदिर में अन्य कई छोटे मंदिर भी हैं, जो मंदिर की शोभा और भक्तों के भक्ति भाव को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। प्रार्थना स्वीकार होने वक्त हो गया है आज के धर्मसूत्र से जुड़ने का। तो आइए जानते हैं आज का धर्मसूत्र।
हमारे यहाँ पंच महाभूतों की, यहाँ तक कि प्रत्येक जड़ को चेतन के रूप में पूजन करने की वैदिक परंपरा रही है। क्योंकि हमारा वैदिक सिद्धांत यह है कि जो जड़ दिखता है, आपको जो जड़ दिखता है, लेकिन उसके पीछे कोई एक चेतन तत्व है और उसका अधिष्ठाता हम देवता के रूप में देखते हैं। जैसे पृथ्वी को हम माता के रूप में देखते हैं, नदी को हम एक देवता के रूप में देखते हैं, पहाड़ को भी हम देवता के रूप में पूजते हैं, वैसे ही इन वृक्षों को भी चेतन रूप मानते हुए हम अनादिकाल से उनकी पूजा अर्चना करने की हमारी परंपरा रही है। उसमें भी विशेष रूप से पीपल हुए। पीपल में एक तरह के, वह आप सभी जानते हैं, एक वैज्ञानिक एक सत्य है कि वह आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड वह ज़्यादा मात्रा में लेता है और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा छोड़ता है। उसमें अन्य वृक्षों की अपेक्षा पीपल में विशेष गुणधर्मिता है और वृक्षों में अश्वत्थ जो है, पीपल जो है वह महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। तो वहाँ एक प्रतीकात्मक क्रम में उन्होंने एक जो दृष्टि दी है, उसका कारण यह है कि अन्य वृक्षों के अपेक्षा पीपल जो है समाज के लिए, हमारे लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए वह कल्याणकारी है। इसीलिए हम उनको पूजते हैं। भगवान गौरी शंकर से इसी प्रार्थना के साथ कि आपकी भी प्रार्थना स्वीकार हो। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।